भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बक्ष बारस का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बक्ष बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बक्ष बारस की पौराणिक पवित्र कथा सुनी जाती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ बक्ष बारस की यह पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब भरता क्यों नहीं है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बक्ष बारस का व्रत करा करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेऊला धानुला चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेऊला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वो वहां गोबर से लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा, मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, इससे ही यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा, गाय का बच्चा कहाँ है, मैं उसे पूजूंगा। तब दासी बोली, आपने गेऊला धानुला को पकाने को कहा था तो मैंने तो उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा इतना बड़ा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें से बछड़ा भी जीवित निकल आया। तब साहूकार को पता चला तो वह भी देखने के लिए आया और उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बक्ष बारस का व्रत करना चाहिए, जैसे मेरी बहू करती थी। हे बक्ष बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे ही हम सबको भी देना। कहानी सुनते हुंकारा भरते सबको लाज रखना। हे गौ माता, हम सबके बच्चों को लंबी उम्र देना। तो बोलिए गौ माता की जय, बक्ष बारस माता की जय। किसी भी व्रत में व्रत कथा सुनने के बाद यदि विनायक जी की कथा ना सुनी जाए तो व्रत कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए श्रद्धा विश्वास के साथ सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कहते, कोई तो मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बनाओ, पर कोई ना बनावे। जरा से दूध जरा से चावल की कैसे खीर बनेगी। एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने देखा तो बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, माँ कहाँ जा रही हो। वह बोली, बेटा बर्तन मांग के तो ले आऊं,
विनायक जी बोले, अपने ही घर के अंदर जाके देख। अंदर जाकर देखा तो दूध का टोकना भरा रखा है, चावल की परात भरी रखी है, चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर बाहर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले, मैं तो खा चुका। अरे कब खाई? बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई माँ, जब ही खा ली थी। बुढ़िया बोली, बहू तेने खीर जूठी करी थी? बहू बोली, माँ जी खीर निकल निकल के गिर रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी के नाम का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगी। कल तो बुढ़िया भूखी मर रही थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी भगवान ने तो वह महल बन गई, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वालों का भी घर भरना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय।